न्यूज नशा, आदत हर खबर की। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अहम चेहरा और देश की राजनीति में भी एक बड़ा नाम, बहन मायावती, जो पिछले काफी समय से गायब दिख रही हैं और ना जाने क्यों गायब हैं वो। कभी यूपी की सत्ता में सवार मायावती, अब तो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो राजनीति से दूरियां बना ली हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव में मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव जरूर लड़ा, लेकिन यूपी में बसपा का सुपड़ा साफ हो गया। 2019 के चुनाव में जहां अखिलेश और मायावती ने बुआ भतीजे की जोड़ी बनाई थी, लेकिन उपचुनाव के तुरंत बाद मायावती ने अपना समर्थन वापस ले लिया और इससे उनको क्या फायदा हुआ और क्या नुकसान, वो इस चुनाव में दिख गया। 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा ने चुनाव लड़ा तो ये कहा गया था कि उनकी पार्टी के प्रत्याशियों ने समाजवादी पार्टी का वोट काटा है, लेकिन इस चुनाव में तो ऐसा लग रहा है कि बसपा के जितने कोर वोटर्स थे उन्होंने सपा कांग्रेस को वोट किया। और यूपी में बीजेपी की हार का एक प्रमुख कारण भी इसे ही माना जा रहा है कि बसपा की वजह से भाजपा की सीटें कम हुई। और भाजपा के कई नेताओं को ऐसा कहते हुए भी सुना गया, जिसमें उन्होंने ये खुलकर कहा है कि मायावती की वजह से हार हुई। लोकसभा चुनाव के मैदान में अकेले ही ताल ठोकना एक बार फिर से बसपा को भारी पड़ गया। गरीब, वंचित, शोषित समाज के मतदाताओं पर मोदी योगी के प्रभाव और सपा कांग्रेस गठबंधन ने बसपा प्रमुख मायावती को बड़ा झटका दे दिया है। 10 सांसदों वाली बसपा से वंचितों के दूर जाने के साथ ही मुस्लिम समाज के भी मायावती संग खड़ा न होने से पार्टी न केवल शून्य पर सिमट कर रह गई, बल्कि उसका जनाधार भी 10% से कहीं अधिक खिसक गया है। 5 वर्ष पहले सपा रालोद से गठबंधन करने वाली मायावती इस बार तमाम अटकलों को अंततः खारिज करते हुए न एनडीए और न ही विपक्षी गठबंधन इंडिया के साथ रही। इससे उन्हें भारी नुकसान हुआ। 80 में से 79 सीटों पर चुनाव लड़ी बसपा एक भी सीट जीतना तो दूर, दूसरे नंबर पर भी नहीं रही। मोदी सरकार के मुफ्त राशन, मकान, सम्मान निधि सहित दूसरी गरीब कल्याण योजनाओं से प्रभावित वंचित समाज का कोर वोट बैंक पहले ही बसपा से दूर जाते दिख रहा था। इस बार मुस्लिम समाज भी उसके साथ बिल्कुल खड़ा नहीं दिखाई दिया। इस बार गैर जाटव के साथ ही गैर यादव पिछड़ी जातियों ने भी हाथी का पूरी तरह से साथ छोड़ दिया, दूसरे दलों का ही बटन दबाया। यही कारण रहा कि बसपा किसी भी लोकसभा सीट पर त्रिकोणीय लड़ाई में भी नहीं दिखाई दी। बसपा को जबरदस्त नुकसान के पीछे 1.5 दशक से सत्ता से बाहर रहने और मायावती के फील्ड में सक्रिय न दिखाई देने को भी बड़ा कारण माना जा रहा है। पार्टी के नेता इस बार गठबंधन में शामिल होने के पक्ष में थे, लेकिन मायावती उन्हें यही समझा रही थी कि कांग्रेस या सपा से गठबंधन करने पर पार्टी को फायदे की बजाय नुकसान ही होता है। इससे पार्टी के जनाधार वाले नेताओं के साथ ही 2 सांसद सपा में व एक भाजपा कांग्रेस में चले गए। सिर्फ 2 सांसद गिरीश चंद्र व श्याम सिंह यादव ही फिर बसपा से मैदान में उतरे। अकेले चुनाव लड़ने से जीत का समीकरण न दिखाई देने पर बसपा को इस बार कई सीटों पर दमदार प्रत्याशी तक नहीं मिले। प्रदेश में 28 सभाओं सहित देश में 35 रैलियां करने वाली मायावती अपनी सभाओं में यही बताने की कोशिश करती रही कि मुफ्त राशन देकर भाजपा सरकार कोई उपकार नहीं कर रही, लेकिन इसका असर भी बसपा के कोर वोट बैंक पर भी नहीं पड़ा। वह बसपा ही नहीं, भाजपा से भी दूरी बनाकर संविधान को बचाने के लिए सपा कांग्रेस गठबंधन के साथ ही खड़ा हो गया। दलित मुस्लिम फॉर्मूले से जीत को लेकर इस बार बसपा प्रमुख किस कदर आश्वस्त थीं, इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि उन्होंने अन्य पार्टियों से कहीं अधिक 20 मुस्लिम प्रत्याशी उतारे थे। पिछले चुनाव में बसपा के 10 सांसदों में से 3 मुस्लिम समाज के ही थे। विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेताओं ने मायावती पर भाजपा को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया था। उसका सीधा असर मुस्लिम समाज पर पड़ा और मुस्लिम मतदाताओं ने भाजपा को हराने के लिए बसपा के बजाय सपा कांग्रेस की गठबंधन की ओर रुख किया। कई मौकों पर भाजपा के प्रति मायावती के नरम रुख को देखते हुए मोदी योगी सरकार से नाराज दूसरे समाज के लोग भी बसपा से ही दूर रहे। 2 वर्ष पहले के विधानसभा चुनाव में भी मायावती के अकेले चुनाव लड़ने की रणनीति पूरी तरह से फेल साबित हुई थी और बसपा का बेहद खराब प्रदर्शन रहा था। जिस बसपा ने 1.5 दशक पहले 2007 के विधानसभा चुनाव में बहुमत की सरकार बनाई थी, 2022 में उसका सिर्फ एक विधायक जीता और जनाधार घटकर 12.83% ही रह गया था। मायावती ने इससे भी सबक नहीं लिया और संगठन में बार बार फेरबदल करने के सिवाय ऐसा कुछ नहीं किया जिससे बसपा संगठन मजबूत होता। मायावती के भतीजे आकाश आनंद इस बार चुनाव में बसपा के स्टार प्रचारकों में नंबर 2 की हैसियत से थे। उन्होंने आक्रामक रुख अपनाकर सभाएं की, लेकिन बाद में मायावती ने उनकी सभाओं पर रोक लगा दी। कार्यकर्ताओं का उत्साह इससे भी कम हुआ। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 37 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली, 33 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती। इसी तरह 6 सीटें कांग्रेस के खाते में गई। 2 सीटों पर राष्ट्रीय लोक दल, 1 सीट पर चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी और 1 सीट पर अपना दल को मिला।
उत्तर प्रदेश में बीएसपी सबसे बड़ी लूजर बनकर उभरी। मायावती की पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली, यहाँ तक कि किसी भी सीट पर दूसरे नंबर पर भी नहीं आई, जबकि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में उसे 10 सीटें मिली थी। राज्य में बीजेपी के बाद दूसरे सबसे बड़ी पार्टी थी। एक गौर करने वाली बात यह है कि 2019 के चुनाव में बीएसपी के खाते में 19.43% वोट शेयर गए थे। इस बार उसका वोट घटकर 9.43% पर आ गए, यानी 10.04% का नुकसान हुआ। दूसरी ओर बीजेपी का वोट शेयर भी 2019 के 49.98% के मुकाबले घटकर 41.37% रह गया, यानी उसे भी 8.61% वोट शेयर का नुकसान हुआ। अब सवाल उठता है कि बसपा का वोट छिटक कर किसको गया। चुनाव आयोग का डाटा देखें तो पता लगता है कि इस बार में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को न सिर्फ सीटों का गेन हुआ, बल्कि उसका वोट प्रतिशत करीब दोगुना बढ़ा। 2019 में जहां सपा को सिर्फ 18.11% वोट मिले थे, तो इस बार उसे 33.59% वोट मिले। कांग्रेस के वोट में भी पिछली बार के मुकाबले थोड़ा इजाफा हुआ। पिछली बार 6.36% वोट शेयर था, तो इस बार बढ़कर 9.46% तक पहुंच गया। पिछले लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी जिन सीटों पर जीती थी, उनमें सहारनपुर, बिजनौर, नगीना, अमरोहा, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, लालगंज, घोसी, जौनपुर और गाजीपुर की सीट शामिल थी। इस बार बसपा की 60% सीटें सपा ने छीन ली। अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, लालगंज, घोसी, जौनपुर और गाजीपुर में सपा ने जबरदस्त जीत हासिल की। इसी तरह सहारनपुर में कांग्रेस, बिजनौर में राष्ट्रीय लोकदल, नगीना में आजाद समाज पार्टी और अमरोहा में बीजेपी जीती। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, मायावती की पार्टी देश भर में लूजर साबित हुई। इस बार कुल 485 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, पर पार्टी को 1% वोट भी नसीब नहीं हुआ। दिलचस्प बात यह है कि उसके 97.5% उम्मीदवार जमानत तक नहीं बचा पाए। पिछली बार भी यह रिकॉर्ड बसपा का ही नाम था। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।